नाड़ी दोष कैसे लगता है और नाड़ी दोष क्या होता है? ज्योतिष में 27 नक्षत्र हैं, प्रत्येक 9 नक्षत्र पे एक नाड़ी बताई गई है, यानी कि प्रत्येक 9 नक्षत्र की एक नाड़ी होती है। नाड़ी कौन-कौन सी हैं? आदि, मध्य और अंत्य। तो विद्वानों ने जो नाड़ी दोष या जो गुण मिलान में नाड़ी के बारे में बताया गया है, उन्होंने उस आधार पर बताया है कि जैसे कि आयुर्वेद में हम देखते हैं 3 नाड़ी होती हैं, वात, पित्त और कफ, और इसी तरह जो ज्योतिष में नाड़ी बताई गई हैं नक्षत्रों के आधार पर, वो नाड़ी भी ब्लड ग्रुप से यानी कि रक्त से, आपकी नाड़ी से संबंधित है। यानी कि आपकी जो नाड़ी है वो अगर आदि है तो आप आदि नाड़ी वाले ग्रुप के हैं। और इसी तरह कहा जाता है कि जब विवाह कर रहे हैं तो सेम नाड़ी ना हो, सेम ब्लड ग्रुप होगा तो आपके नेचर में भी, आपके आने वाले फैमिली प्लानिंग में भी दिक्कत रहती है अगर विवाह होता है तो। ये इस तरह का कुछ लॉजिक इसमें है। हालाँकि प्राचीनतम पुस्तकों में नाड़ी दोष या गुण मिलान के विषय में कहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन प्राचीन पुस्तकों में, प्राचीनतम और प्राचीन पुस्तकों में अंतर है। प्राचीन पुस्तकों में जो मुहूर्त के विषय में या विवाह परंपरा के विषय में पुस्तकें आई हैं, वारामीर जी की या फिर और भी विद्वानों की, उन्होंने बताया है। तो इसमें हमारा ये कहना है कि वर्तमान समय में, क्योंकि ज्योतिष जो है वो देश काल परिस्थिति के आधार पर काम करता है, उस समय में और अब के समय में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। तो नाड़ी दोष पर ही अगर विचार करेंगे तो 33% रिश्ते लगभग ऐसे ही कैंसिल हो जाएँगे, क्योंकि सिर्फ 3 ही नाड़ी हैं। प्रत्येक तीसरे व्यक्ति से आपकी नाड़ी मैच हो जाएगी। इसलिए एक तो नाड़ी दोष के परिहार हैं, वो क्या है वो होने ज़रूरी है देखने, अगर आप नाड़ी दोष मान रहे हैं। क्या परिहार है? लड़का-लड़की की राशि एक ही है, अगर नक्षत्र अलग है, राशि एक ही है लेकिन नक्षत्र अलग है, तो नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा। या फिर नक्षत्र एक ही है, राशि अलग-अलग है, तो भी नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा। राशि एक है, नक्षत्र एक है, लेकिन चरण अलग-अलग हो रहे हैं। तीसरी बात ये है, राशि एक है, नक्षत्र एक है, लेकिन चरण अलग-अलग हो रहे हैं, तो भी नाड़ी दोष नहीं माना जाता। ये पंचांग में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब इन परिहार के अलावा भी अगर नाड़ी दोष बन रहा है, परिहार नहीं हो रहा है, तो आप देख लीजिए व्यक्तिगत दोनों की कुंडलियों में वैवाहिक सुख कितना है, आपको इनको कोई गंभीर रोग तो नहीं है जिनकी हम कुंडली मिलान कर रहे हैं, और ससुराल संबंधित पक्ष और संतति सुख, संतति अर्थात संतान सुख है या नहीं। अगर ये सब मैच हो रहा है तो हम नाड़ी दोष को इग्नोर कर सकते हैं। परिहार देखिए, परिहार नहीं है तो ये सब देखिए।